हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू लीगल सागा। आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑफ 1872, जिसमें हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस के बारे में जो सेक्शन 2 में दी गई है। तो जब कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं तो सबसे पहले हम देख लेंगे कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसी ऐसी चीज है जो रोज हम करते हैं, रोज हम देखते हैं। हमने ओला कैब बुक किया, हमने जोमेटो से खाना ऑर्डर किया, सब कुछ एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म है। तो कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन जो है वो सेक्शन 2H में दी गई है। इट्स एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। तो दो इंपॉर्टेंट टर्म है, पहला है अग्रीमेंट और दूसरा है लीगल एनफोर्सिबिलिटी, जो लॉ उस चीज को एनफोर्स करता है। कोई भी चीज अगर इलीगल है तो इट वोंट बी अमाउंट टू ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। फॉर एग्जाम्पल कॉन्ट्रैक्ट किलिंग वगैरह की अगर हम बात करते हैं, ये भी एक तरीके से है तो कॉन्ट्रैक्ट कि मैंने किसी को पैसे दिए सामने वाले को मारने के लिए, वो इंसान को डेथ भी दे देता है, वो किल कर देता है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट तो हुआ, मैंने इसके लिए कंसिडरेशन भी दिया, मैंने इसके लिए पैसे भी दिए, मैंने ऑफर था, एक्सेप्ट किया, सारी चीजें हुई, बट इट्स एन इलीगल, इट्स अ क्राइम, देयरफॉर इट वोंट बी अमाउंट टू ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एलिमेंट्स देख लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट के। पहला, ये रिटर्न भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है। वेल देखिए, हर कॉन्ट्रैक्ट रिटर्न हो ऐसा जरूरी नहीं है, ये ओरल हो सकता है, ये इम्प्लाइड भी हो सकते हैं। बट क्या होता है ना कि फोकस किया जाता है कि कॉन्ट्रैक्ट रिटर्न हो, ताकि इन फ्यूचर अगर किसी भी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट होता है तो हम उसको इजिली प्रूव कर सकें और सॉल्व कर सकें। नेक्स्ट, ये एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है जिसमें दो या दो से ज्यादा पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं। एक लीगल फाउंडेशन होता है, ये इन्वॉल्व करता है ट्रांसफर ऑफ गुड सर्विस एंड मनी या फिर किसी भी तरीके के प्रॉमिस जिसको हम फ्यूचर में कंप्लीट करने वाले हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ एग्जांपल्स कॉन्ट्रैक्ट के लिए। फॉर एग्जांपल कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ सर्विस ऑफ गुड, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कैरियज, सॉफ्टवेयर लाइसेंस, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, इंश्योरेंस पॉलिसीज, सेल और लीज ऑफ लैंड। वहां कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट जरूरी क्यों है? चार्ल्स फ्रेड की लैंग्वेज में देखा जाए तो जनरल पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लॉ इज टू एनफोर्स द प्रॉमिस। प्रॉमिस को वेटेज देने के लिए कॉन्ट्रैक्ट जरूरी है। आए दिन हम एक दूसरे को कितने प्रोमिस करते हैं, बट हम इनमें से कितने फुलफिल कर पाते हैं? तो उन चीजों को फुलफिल कर पाए, प्रॉमिस का वेटेज रहे, प्रॉमिस की इंपॉर्टेंस रहे, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट जरूरी है। और कॉन्ट्रैक्ट रहेगा तो इन फ्यूचर अगर कोई प्रॉमिस ब्रेक डाउन होता है, फुलफिल नहीं होता है, तो आप सामने वाली पार्टी को उस चीज के लिए लायबल कर सकते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट में हमने दो इंपॉर्टेंट चीज की बात की थी। सबसे पहला था अग्रीमेंट। तो हम देखते हैं अग्रीमेंट। अग्रीमेंट की डेफिनेशन सेक्शन 2E में दी है। एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन अग्रीमेंट। अगर मैं प्रॉमिस कर रही हूँ या फिर बहुत सारे प्रॉमिस कर रही हूँ और उस प्रोमिस के लिए एक स्पेसिफिक कंसिडरेशन है, ये जो कंसिडरेशन होता है ये कुछ वैल्यू चीज होनी चाहिए। इट कैन बी मनी, इट कैन बी समथिंग विच इज रिलेटेड टू मनी, इट कैन बी समथिंग विच हैव वैल्यू ऑफ मनी। तो वो सब कुछ अग्रीमेंट फॉर्म होगा। जब प्रॉमिस के लिए कंसिडरेशन होता है तो वो अग्रीमेंट होता है। प्रॉमिस क्या होता है? व्हेन अ प्रपोजल इज एक्सेप्टेड बिकम ए प्रॉमिस। अगर सामने वाले ने आपको प्रपोज किया, प्रपोज यहाँ पे ऑफर दिया किसी भी चीज के लिए, कोई चीज खरीदने का, कोई सर्विस प्रोवाइड करने का, और आपने उसको एक्सेप्ट किया, तो यू प्रॉमिस द पर्सन कि भाई आप वो चीज खरीदेंगे। सामने वाला का भी एक तरीके से प्रॉमिस होता है कि वो आपको वो पर्टिकुलर चीज सेल करेगा। ये सेक्शन 2B में दिया गया है। नेक्स्ट इज प्रपोजल और ऑफर। प्रपोजल को हम ऑफर भी बोलते हैं, जो सेक्शन 2A में दिया है। व्हेन अ पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर इज विलिंगनेस टू डू और omit टू डू समथिंग टू obtain द अदर्स एसेट। कोई पर्सन अपनी विलिंगनेस दिखाता है कि फ्यूचर में ये चीज करेगा, ये आपको ऑफर कर रहा है कि आप ये उनसे चीज खरीदिए, ये सर्विस को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये जो सारी चीजें होती है ये होता है ऑफर। जैसे आप शॉप वगैरह में जाते हैं, मॉल्स में जाते हैं, वहां पे बहुत सारे कपड़े दिखते हैं आपको, तो बेसिकली ऑफर ऑलरेडी ओपन है आपके लिए, वो ऑफर है कि आप उनको खरीद सकते हैं। नेक्स्ट इज एक्सेप्टेड। When the person to whom the proposal is made signifies assent for same thing the same sense as proposed by the offer। ये सेक्शन 2B में दिया गया है, यानी कि जो ऑफर आपको दिया गया है, जिन टर्म्स एंड कंडीशन में आपको वो ऑफर दिया गया, उन्हीं टर्म्स एंड कंडीशन में अगर आप उस ऑफर को एक्सेप्ट करते हैं, दैट अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। जैसे मैंने अभी मॉल का एग्जांपल दिया, बहुत सारे कपड़े लगे हुए हैं, तो वहां पे हर कपड़े का रेट भी लिखा हुआ है। आपने उसी रेट के साथ उस कपड़ों को एक्सेप्ट किया और यू आर रेडी टू पे फॉर इट, दैट अमाउंट दैट यू हैव एक्सेप्टेड द ऑफर। Consideration, it is the price for the promise which is given under section 2D of the Indian Contract Act 1872। जो आपने प्रॉमिस किया है उसके लिए प्राइस है। आप अगर कपड़े खरीद रहे हैं, यू नीड टू पे समथिंग फॉर दैट क्लोथ, दैट इज द कंसिडरेशन, द प्राइस ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग। आप सर्विस ले रहे हैं, आप गुड्स खरीद रहे हैं, हर चीज के लिए जब स्पेसिफिक अमाउंट देंगे, विच दिस इज नोन एज कंसिडरेशन। तो इन शॉर्ट अगर देखा जाए तो एक कॉन्ट्रैक्ट क्या है? एक अग्रीमेंट है। अग्रीमेंट क्या है? इट्स अ प्रॉमिस। और प्रॉमिस क्या है? समथिंग, अ प्रपोजल विच इज एक्सेप्टेड।
I hope you understand all the definition of Indian Contract Act 1872 very clearly. In case of any doubts or any feedback, please do write in the comment box and do follow our channel, The Legal Saga.